कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे प्रियव्रत सिंह जी। आज हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। सर, आज से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। 19 दिवस का ये सत्र है। क्या कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए क्या योजना बनाई है सरकार को घेरने के लिए, थोड़ा बताएंगे? नेता प्रतिपक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने निर्देश दिए हैं कि सभी जनहित के मुद्दे हम लोग आगामी सत्र में प्लान्ड वे में और तरीके से उठाएं। गौशालाओं के निर्माण के बाद, अधोसंरचना तैयार होने के बाद गौवंश संरक्षण में सरकार की उदासीन रवैये को देखते हुए एक बड़ा मुद्दा पूरे मध्य प्रदेश में निराश्रित गौवंश के संधारण का है कि उनको व्यवस्थित रूप से उनके पालन पोषण का और उनको व्यवस्थित करने का, साथ साथ ही खेती में भी और बड़ी नुकसान हो रहा है उनसे, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। आज जो राज्यपाल का भाषण आया, इसमें कोरोना काल में व्यवस्थाओं के लिए सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई। ये बड़ा आश्चर्यजनक परिस्थिति है कि किस प्रकार से कोरोना काल में अव्यवस्था फैली है, ये आप सभी जानते हैं। क्या किस प्रकार से कोरोना के समय में हज़ारों लोग अस्पतालों में भटकते रहे, बेड के लिए भटकते रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटकते रहे, पर कोई उनकी सुनवाई नहीं की और उसमें अपनी पीठ थपथपाए। अगर इस व्यवस्था के लिए वो पीठ थपथपाना चाहते हैं अपनी, तो आप मानिए कि आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी, ये देखने लायक होगी। सर, बात यह है कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं बटी हुई नज़र आती है। जैसा कि आज देखने को मिला, जीतू पटवारी ने, आपकी पार्टी के विधायक है, उन्होंने बहिर्गमन कर दिया ट्वीट के माध्यम से राज्यपाल के अभिभाषण पे। बाद में उसी मुद्दे पर कमलनाथ जी को ये सदन में सफाई देना पड़ी कि पार्टी साथ नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी गुटबाजी के कारण भाजपा को घेर नहीं पा रही है। क्या कारण है सर इसका? जहाँ तक कि मेरा मानना है, जीतू पटवारी जी का एक व्यक्तिगत निर्णय था। उनने ना तो किसी को कंसल्ट किया, ना उनने मुझे, जिस हिसाब से कमलनाथ जी ने आज जवाब दिया है, मुझे ये भी नहीं लगता कि उनने कमलनाथ जी से चर्चा की होगी। विधायक हैं या कोई भी हैं, हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए और नेता प्रतिपक्ष से चर्चा किए बिना सदन के किसी भी मामले के में टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। तो ये हुआ है। अब वो व्यक्तिगत उनके क्या कारण थे आज बहिष्कार करने के, वो वही बेहतर बता सकते हैं, पर कमलनाथ जी ने कांग्रेस पार्टी का पक्ष वहाँ पे रख दिया। पिछले 15 सालों में देखा जाए, जब से 2003 से भाजपा की सरकार बनी है, तब से कहीं ना कहीं 15 सालों में देखा जाए, जब से 2003 से भाजपा की सरकार बनी है, तब से कहीं ना कहीं ये पूरे तरीके से देखने में मिलता है कि भाजपा को घेरने में कांग्रेस हर बार पीछे रह जाती है। चाहे विंध्य क्षेत्र के नेता हो अजय सिंह, वो भी कई बार बीच बीच में भाजपा के नेताओं से मुलाकात कर लेते हैं, तो इसमें पार्टी का कहीं ना कहीं नुकसान होता है। कई विधायक ऐसे हैं जो पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं, तो ये इसको सीधे तौर पर गुटबाजी माना जाए या ना माना जाए सर? मध्य प्रदेश में गुटबाजी नहीं है। देखिए, क्या आगे दिखने की और चमकने की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रहती हैं कि लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, हम बातें ज़्यादा रखेंगे, जनता के बीच में स्टेटमेंट ज़्यादा देंगे तो हमारी ज़्यादा सुनवाई होगी, हमारी नेतृत्व क्षमता निखरेगी। मेरा मानना है कि अनुशासन में रह के काम करना ज़्यादा उचित होता है। अगर ऐसी कुछ घटनाएं हुई, अगर तो मिलना जुलना तो अब काम है, अगर किसी को कोई काम है आज मंत्री से मिलना, तो ये कोई, हमारे यहाँ हम भी मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, तब भी भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक, कई नेता उनसे मिलने आते थे, अपने जनहित के कार्यों को बताते थे। आज मैं ही शिवराज सिंह जी से मिला था, मैंने ही उनको एक आवेदन दिया किसी कार्य के लिए। तो वो मुख्यमंत्री हैं, अगर वो आज वो कार्य नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ये तो अपने अपने क्षेत्र की लड़ाई सब लोग लड़ते हैं, तो हर मुलाकात का राजनीतिक अर्थ निकालना भी उचित नहीं है। हाँ, राजनीतिक अर्थ उस चीज़ का निकालना चाहिए जो राजनीतिक घटनाक्रम में बने और आगे दिखे। ऐसा कोई मुझे राजनीतिक बदलाव या राजनीतिक घटनाक्रम अभी दिखते नज़र नहीं आ रहा है। सर, आप राजगढ़ जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दिनों राजगढ़ जिले में एक मुद्दा जो काफ़ी गरमाया हुआ है, वो MPEB के एसी का है। उसी मुद्दे को लेकर भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से भी मुलाकात की थी। भाजपा के पूर्व विधायक भी धरने पर बैठे थे, लेकिन उस मुद्दे पर आपने एक भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलबर यादव पे एक बड़ा आरोप लेन देन को लेकर लगा दिया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आक्रोशित होकर आपके खिलाफ विरोध करने की बात कह रही है। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भाजपा विरोध करे, मेरा खूब करे, शौक से करे, पर मेरी बातें कभी निराधार नहीं होती हैं। जो घटनाक्रम राजगढ़ ज़िले में हुआ है, और देखिए राजनीति में सूत्र होते हैं, हर एक व्यक्ति के अपने अपने सूत्र होते हैं।
राजनीतिक गलियारों में कोई बात आती है तो उसको सामने रखा जाता है। ऐसे कई सूत्र भाजपा के भी कई नेता बयान देते हैं। नितिन गडकरी दिग्विजय सिंह जी के बारे में बयान देते हैं। कई चीज़ें यूट्यूब पे चैनलों में भारतीय जनता पार्टी के मंचों से राहुल गांधी जी के खिलाफ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ, इंदिरा गांधी जी के लिए कही जाती है। ऐसी बात नहीं है, राजनीति में सूत्र होते हैं। कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट थी राजगढ़ ज़िले में, जो बात मैंने कही उसके पीछे, और मजबूत सुगबुगाहट थी कि राजगढ़ ज़िले में ऐसा कोई घटनाक्रम चल। व्यक्तिगत रूप से भी आके कहा है, कई अफसरों ने भी मुझसे कहा है कि राशि का लेन देन हो रहा है, बहुत स्थानों पर लेन देन हुआ है, और कोई एक MP के ऐसी के मामले में ही नहीं, अन्य पदों के लिए भी लेन देन हुआ है, भारी लेन देन हुआ है, जिसमें सत्ताधारी दल के कई नेता घेरे में आते हैं। अब जहाँ तक की बात यह है कि वो मेरा विरोध करना चाहते हैं, तो वो तो पहले से ही करते आ रहे हैं, उसमें कौन सी नई बात है। वो विरोध करेंगे, हम तैयार हैं विरोध झेलने के लिए। उन्होंने कहा है कि आपके जो घर है, आपका महल है, उसके सामने वो आकर प्रदर्शन करेंगे। अब आएँ, कब आना चाहते हैं देखें, और पर जब वो आएँ तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के किसी जिम्मेदार नेता ने नहीं, शायद कोई युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने ये बात कही है, तो युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी ये भी जांच कर लें कि उनके और बिजली विभाग के क्या संबंध हैं। उनकी भी पूरी पुख्ता जानकारी है मेरे पास में। सर, इस विधानसभा जो चल रही है अभी, इसमें ऐसे कौन से मुद्दे हैं राजगढ़ जिले के जो आपने इस विधानसभा सत्र में जो उठाए हैं, सदन में उन पर चर्चा होगी? ऐसे कौन सी बड़ी परियोजनाओं के बारे में आप इसमें मांग की है आपने? मुख्य रूप से मैं माचलपुर को तहसील बनाने के लिए, जीरापुर को सब डिवीज़न बनाने के लिए मैं लगातार मांग कर रहा हूँ सरकार से कि भाई ये, इसमें नोटिफिकेशन तक भी बात गई थी, दावे आपत्तियाँ भी बुलाई गई थी, सारी कार्रवाई हुई है, परंतु उसके बाद कार्रवाई रोक दी गई है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है खिलचीपुर में सिविल अस्पताल बनाने का है, वो शासन ने माना है कि प्रस्ताव सरकार के पास पेंडिंग है, तो उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। घाटाखेड़ी परियोजना खिलचीपुर में बननी है, उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ, क्योंकि कुंडालिया बांध जो घाटाखेड़ी का जो कमांड क्षेत्र था, एक ऐसा कमांड क्षेत्र था करीबन 9000 हेक्टेयर का, जो कुंडालिया और मोहनपुरा दोनों से छूट गया। मेरे द्वारा उसको कुंडालिया में सम्मिलित करा लिया गया, बाद में सम्मिलित हुआ प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने के बाद में। और साथ साथ ही 450 गांव लगभग आगर जिले के में समूह पेयजल योजना भी बाद में शामिल हुई कांग्रेस की सरकार में, जब प्रशासकीय स्वीकृति और बांध कंप्लीट और उसका उद्घाटन भी हो चुका था उसके बाद में। तो काफ़ी सारा जल इसमें उपयोग हो जाएगा, तो औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए। और मेरा ये मानना है कि इवन यही परिस्थिति मोहनपुरा के साथ भी है। मोहनपुरा से भी बहुत सारा जो वितरण हो रहा है, जो टारगेट्स प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, उतना सिंचाई संभव नहीं हो पाएगी। दोनों के लिए बफर के रूप में घाटाखेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना अगर बनाई जाती है, तब जाके खिलचीपुर, राजगढ़ और जीरापुर तहसील का समग्र रूप से पेयजल की और सिंचाई की पूर्ण मांग कंप्लीट हो सकेगी। सर, कोई जिले का भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा आपने इस सदन में उठाया है क्या? कुछ पंचायतों से संबंधित हैं मामले, कुछ पंचायतों से संबंधित हैं मामले मैंने उठाए। खाद्यान्न वितरण व्यवस्था से संबंधित मामले मैंने उठाए हैं ध्यान आकर्षण के माध्यम से, जो सीधे सीधे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। विद्युत विभाग में संभल योजना में जो सौभाग्य योजना में जो बिजली कंपनियों द्वारा जो टेंडर किए गए और जो जिस प्रकार से टेंडर बांटे गए, जिस प्रकार से वर्क ऑर्डर दिए गए, उसमें भारी अनियमितता हुई है। इसको लेके भी ध्यान आकर्षण मैंने लगाया है। धन्यवाद सर। तो ये थे खिलचीपुर विधायक परिव्रत सिंह, जो पूर्व में ऊर्जा मंत्री रहे हैं, और अब इस सदन में उनके द्वारा ऊर्जा विभाग में जो अनियमितताएं हुई है उनको लेकर सरकार का ध्यान आकर्षण करवाया गया है। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।